मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दूं। यहाँ पे काफी सारे पर्सन जानते होंगे, कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो इनको नहीं पता मेरे बारे में या मेरा नेम। सो आई एम सैयदा मिसबा, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट पे तो आप मुझे ये बताएं कि सेशन का टॉपिक क्या था। सब देख कर आए कि नहीं? स्टोरी टेलिंग। ओके। ओके, इट्स मीन के सब देख कर आए, सब जाग रहे हैं। ओके। ओके, तो जहां से मेरी वॉइस अगर ब्रेक होती है तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ दैट टॉपिक जो इस बिजनेस के अंदर एक स्किल है। सेम लाइक जैसे कि आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, विच इज अ ग्रैंड स्किल। कि आप पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हो, विच इज अ ग्रैंड स्किल। सेम लाइक एज स्टोरी टेलिंग भी इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी स्किल है। इसके ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आपने प्रॉपर वैसे ही सीखना है जैसे आप बाकी तमाम स्किल्स को सीखते हो। ठीक है। सो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है, बचपन से लेकर अब तक हम जैसे जैसे बड़े हुए हैं, हम लोगों ने ग्रोथ ली है, तो हमारे आसपास का हर शख्स, हर इंसान जो हमें सुना रहा है, जो हमें बता रहा है, विच इज अ स्टोरी टेलिंग। ये वो क्या कर रहा है? स्टोरी टेलिंग कर रहा है। वहां पे स्टोरीज यूज हो रही है। जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, बचपन में हम लोग इनके पास जाया करते थे बहुत ज्यादा शौक से। द ओनली रीजन इज दैट कि यार हमें वहां से कहानियां सुनने को मिलती थी। ठीक है। और हमारा इंतहा का इंटरेस्ट होता था उनके पास जाने के लिए कि हमें वहां से कहानियां सुनने को मिलेंगी। क्या कहानियां? भाई वो अपने पास्ट से जो है वो हमें रिलेट करवाते थे। ठीक है, वो हम अपने पास्ट के बारे में बताते थे कि भाई हम लोग ऐसे रहते थे, ठीक है, हम लोग ये करते थे, ऐसा होता था, वैसे होता था। अब हम उनके पास्ट में नहीं थे, बट यस क्या कर रहे हैं, वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने पास्ट को या अपनी लाइफ को हमसे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, बचपन में तो सभी हम लोगों ने बहुत सारे किस्से कहानियां सुने। तो वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अभी की जनरेशन तो बहुत ऐसी हो गई है, हमारे टाइम में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके, बहुत ज्यादा शौक से जो है वो हमें बताया करते थे। ऐसा ही है। और इस चीज के अंदर हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था कि हमें पता है चले भाई तब क्या होता था, हमारे नाना तब क्या करते थे, जब वो छोटे होते थे तब वो कैसी लाइफ होती थी उनकी। ठीक है। सो वो टाइम पीरियड कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। ठीक है। तो ये चीज जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू नरेट होते होते जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हुई है। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इस्लामिक बुक उठाओ, ठीक है, उसके अंदर क्या है, किससे कहानियां है। ठीक है, बुक्स क्या कर रही है, स्टोरी टेलिंग कर रही है। ठीक है। आपको किसी भी नबी, किसी कौम के बारे में रीड आउट करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, देन ये आप बुक्स उठाओगे, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग है। आप कुछ सोशल स्टडी की बुक उठाओ, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी किस्से कहानी है, उसके अंदर भी स्टोरीज है। पास्ट में ये हुआ, तब की लाइफ ऐसे होती थी, उस फला वार में ये हुआ था, उस फला वार के अंदर ये हुआ था। ठीक है। तो हमारे आसपास की हर चीज, हर इंसान क्या कर रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है। ठीक है, वो रिलेट करवा रहा है एक लाइफ को दूसरे इंसान की लाइफ से, क्या हो रही है, चीजें रिलेट हो रही हैं। ठीक है। सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या है कि स्टोरी सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हमें स्टोरी सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, आज वो पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड है। वाई, ऐसा क्यों है? ठीक है, जो व्लॉगिंग है टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है पाकिस्तान में। जो यूट्यूबर्स हैं आप देखो वहाँ पे कितने ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, कितने ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। वाई? रीजन क्या है कि वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। हाँ, बट उनका वे चेंज है, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो चुका है, मॉडर्नाइज हो चुके हैं हम लोग। तो साथ साथ एज अ टाइम पीरियड स्टोरी टेलिंग का वे भी चेंज हो रहा है, बट कर वो स्टोरी टेलिंग ही रहे हैं।
ठीक है, क्या कर रहे हैं व्लॉगिंग के अंदर, वो लोग अपनी रूटीन बता रहे हैं कि भाई हम सुबह उठे, हमने ये किया, इसके बाद ये किया, यहाँ पे गए, ये खाया। और सेम है जो भी उनकी पूरी डे की रूटीन है, वो एक ब्लॉग के अंदर, एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हमें बता देते हैं। और हम लोग क्या करें, जो लोग उनको देख रहे हैं, जो लोग उनको सुन रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, एज अ प्रो पाकिस्तानी अवाम में ये समझती हूँ कि हम, एक प्रो पाकिस्तानी को तो आप छोड़ ही दें, इसके अलावा आप ह्यूमन का नेचर भी आप अगर रीड आउट करते हो ना, तो ये चीज हमारी फितरत के अंदर आती है कि हमें जो है वो दूसरों की लाइफ के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि भाई फला बंदा क्या कर रहा है, भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये हमें जानने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ठीक है, अब यूट्यूबर्स तो यही कर रहे हैं ना, व्लॉगिंग के थ्रू वो यही बता रहे हैं भाई हमारी लाइफ ऐसी चल रही है, हमारी लाइफ के अंदर ये। तो दैट वाई आज आप देखो बहुत बड़ा एक रेशो है, लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है एक बहुत बड़े रेशो के अंदर, और वो उनको देख भी रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग ये चीज है कि हमें सुनने का भी बहुत शौक है और हमें सुनाने का भी बहुत शौक है। अब इसी चीज को आप पकड़ो, क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको भी जो है स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो आप स्टोरी सुनाओ। ठीक है, तो ये चीज तो तय है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको अपने प्रोस्पेक्ट को स्टोरी सुनाना पड़ेगी, तभी वो कनेक्ट करेगा, तभी वो आपसे रिलेट करेगा और अपना डिसीजन बनाएगा कि भाई उसको ये बिजनेस आपके साथ ज्वाइन करना है। क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? और क्या कीजिए, तो यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी बनानी कैसे, विच इज द थिंग, ये पॉइंट है कि हम अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट करेंगे कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमसे रिलेट कर जाए। सो इस सेशन के अंदर 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आप अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे रिलेट कर जाए। ठीक है, स्टोरी भी ऐसी कि यस उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी स्टोरी के अंदर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो सुनेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा वो कभी भी नहीं सुनेगा आपकी स्टोरी। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 इज दैट कि आप अपने 5 पॉइंट्स जो भी हैं, आपके पास अगर कोई रजिस्टर है, पेन है, तो आप जरूर उसको नोट डाउन करो। ठीक है, बहुत बेसिक से 5 पॉइंट्स है, इनके ऊपर आपने अब वर्किंग करनी है। अब इन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपनी एक शॉर्ट सी बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। स्टोरी ऐसे नहीं क्रिएट करनी है कि घंटों लंबी चली जाए, 1.5 2 2 घंटे की स्टोरी जा रही है, तो इतना आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कभी भी कॉल पे आके आपको इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं सुनने वाला। ठीक है, शॉर्ट सी स्टोरी अपनी क्रिएट करो, ऐसे हो कि हाँ बस आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको रिलेट कर जाए। दैट्स इट। क्लियर हो क्या? सो द नंबर 1 पॉइंट इज दैट कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे। आप जॉब करते थे, आप बताओ। ठीक है, आप कोई बिजनेस करते थे, आप बताओ। आप स्टूडेंट थे, आप बताओ। ठीक है, वट एवर जो भी आप करते थे इस बिजनेस में आने से पहले, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ, बट ट्रुथ बताना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है ट्रुथ बताने में, आराम से बताओ आप। ठीक है, कुछ भी आप करते थे इस बिजनेस में आने से पहले। क्लियर हो गया चीज? दूसरा, आपको ये बताना है कि उस काम के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको पसंद नहीं थी। सेकंड पॉइंट, उस काम के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको पसंद नहीं थी। ठीक है, मीन्स अगर आप स्टूडेंट थे तो भाई हमें पेरेंट्स से ना पैसे लेना नहीं पसंद। एज अ स्टूडेंट हमें पैसे जो पेरेंट्स से अमाउंट लेना या उनसे मनी बोरो करना नहीं पसंद हमें। ठीक है, ये अगर आप जॉबियंस थे, आप पहले जॉब कर रहे थे, तो आपको उस काम के अंदर क्या डिससेटिस्फेक्शन थी कि आप इस बिजनेस के अंदर मूव हुए। ठीक है, आपने ऐसी क्या चीज वहां पे नोट डाउन की, या ऐसी क्या चीज आपको फेस करनी पड़ी थी जिसकी वजह से आपने अपना डिसीजन बनाया कि नहीं अब तो मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो वो पॉइंट आपने अपनी स्टोरी के अंदर रखना है कि जिससे आपका पर्सन भी रिलेट कर पाए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप सब पर्सन को या अपने सारे प्रोस्पेक्ट को एक ही स्टोरी दे रहे हो। आप अगर अपने सारे प्रोस्पेक्ट को सेम स्टोरी दोगे, कभी भी वो आपसे रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो डिफरेंट कैटेगरी का है। कुछ उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, कुछ जॉब वाले पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं।
ठीक है। तो अपने पर्सन्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टोरी को क्रिएट करोगे, पर्सन को देखते हुए आपने उनको अपनी स्टोरी देनी है। ठीक है। अगर जो है वो आपका पर्सन स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने उसको बहुत ज्यादा इमोशनली टैप करना है। जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा इमोशनली टैप होते हुए इस बिजनेस के अंदर आराम से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। कि भाई क्या आप उनको बताओ कि भाई मैं भी एक स्टूडेंट था, और एज अ स्टूडेंट ना जब हम 18+ हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद होता अपने पेरेंट्स से अमाउंट लेना। भाई मेरे साथ भी सेम चीज थी, स्टोरी बताओ भाई मेरे साथ भी ना ये सेम चीज थी। सामने वाला फौरन से कनेक्ट करेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी यही चीज है। ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली से बात स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट यही चीज होती है। आप अपनी स्टोरी के अंदर ये चीज डाल दो। ठीक है। कि मैं स्टूडेंट हूँ और या यूनिवर्सिटी लेवल पर हूँ, कॉलेज लेवल पर हूँ, जो भी था। ठीक है। आप उनको प्रॉपर ट्रुथ बताओगे। ठीक है। और भाई हमारे पेरेंट्स ने एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो हमारे पर लगा दी है, और अब क्या यार छोटी छोटी चीजों के लिए इनके पास जाओ, उनसे अमाउंट लो कि मैंने कॉलेज जाना है मुझे किराया दे दे, मैंने फलां बुक लेनी, मैंने फलां नोट लेना है, नोट्स लेने तो उसके लिए मुझे अमाउंट दे दो। भाई नहीं, वो हमें क्यों चाहे वो पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, हमें एक कामयाब शख्स बनाने के लिए। तो भाई एज अ स्टूडेंट ना मुझे बिल्कुल भी ये चीज नहीं पसंद कि अभी अब जो है ना फर्दर आने वाले टाइम के लिए मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करूँ या उनसे अमाउंट लूँ। ठीक है। ये चीज आपने डालनी अगर आपका प्रोस्पेक्ट जब स्टूडेंट है। अगर आप जॉब करते थे आने से पहले और आपका प्रोस्पेक्ट जॉबियंस है, आप ये चीज बोल सकते हो कि मैंने भी ना एक टाइम जो है जॉब किया, बट क्या जैसे ही हमारा ऑफ टाइम होता था ठीक 20 मिनट पहले ना बॉस के साइड से ना ऑर्डर आ जाते थे, भाई ये वाला काम करके तो फिर आपने ऑफ करना है। ये चीज में प्रेशर होता था हर साइड से। ठीक है। लेट लेट हमारा ऑफ होता था, बट एट दी एंड को वही फिक्स अमाउंट हमें मिलती थी, जो फिक्स सैलरी थी हमें वही मिलनी थी। तो प्रेशर बहुत ज्यादा था एक जॉब के अंदर। जॉब के अंदर क्या चीज आपको फेस करनी पड़ रही है, जब फेस करनी पड़ रही थी इस बिजनेस में आने से पहले फौरन से अपने जो है वो पर्सन से इसको रिलेट करवा दो। जॉबियंस को आपने जो वो इस वे में रिलेट करना है कि फौरन से जो है कनेक्ट हो जाए कि भाई हाँ बात तो ठीक कह रहा है, भाई मैं भी जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे भी यही चीज फेस करनी पड़ रही है। ठीक है। मुझे भी लेट लेट ऑफ मिलता है, मुझे भी जो है फिक्स अमाउंट ही मिल रही है। ठीक है। मेरे ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये चीज आप उनको बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके श्योर। इसके अलावा अगर आपका प्रोस्पेक्ट हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ अगर आप हाउसवाइफ हो, आपका प्रोस्पेक्ट हाउसवाइफ है, आप बहुत अच्छी अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो हाउसवाइफ के साथ। भाई हाउसवाइफ को क्या चाहिए, उनको जो रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है। उनको सेफ्टी चाहिए, उनको फोर वॉल्स के अंदर काम करना है। ठीक है। मीन्स के एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन हाउसवाइफ का क्या है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज के उनको टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता उनसे, या फिर उनको परमिशन नहीं मिलती है आउटसाइड जॉब करने की। ठीक है। तो हाउसवाइफ अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपका प्रोस्पेक्ट हाउसवाइफ है, स्टोरी टेलिंग के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? भाई मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, और मेरे इतने किड्स हैं, मेरे पास डिग्री भी बहुत अच्छी है, मैंने यहाँ आने से पहले, शादी से पहले मैंने जॉब भी की है, बट यहाँ पे ना अब जो है वो फैमिली की साइड से, लॉस की साइड से रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। अब ये जो आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, अपनी स्टोरी आप पर्सन को नरेट करो, पर्सन के अकॉर्डिंगली करनी है। फर्स्ट पे देखो आप पर्सन से बात करोगे, उनका इंट्रोडक्शन लोगे। जब आप पर्सन से बातचीत कर रहे होते हो ना, और जब पर्सन आपको बता रहा होता है, अपना इंट्रो करवा रहा होता है, उसी चीज के अंदर आपने पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है। पर्सन का ये जज कर लेना है कि पर्सन को क्या चाहिए, पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्यों उस प्लेटफॉर्म पर आना चाह रहा है। ठीक है। अगर हाउसवाइफ है यकीनन या तो उसको ये होगा कि उसके हस्बैंड की जॉब नहीं होगी। ठीक है। उसको अमाउंट का इशू फेस करना पड़ रहा है। हाउस वाइफ का क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि बच्चों के साथ वो बाहर जॉब नहीं कर सकती या टाइम मैनेज नहीं हो पाता, दैट्स वाई जॉब नहीं कर सकती, बट यस उनको अमाउंट तो चाहिए। ठीक है। आजकल के टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन है, किसी भी एज फैक्टर का अमाउंट हर किसी को चाहिए। ठीक है। तो हाउस वाइफ अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो यस आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग वहां पे कर सकते हो। ठीक है। कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे आए हो। ठीक है। आपका एज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एज अ हाउस वाइफ क्या था। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपने अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर रखना है कि एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। इस बिजनेस से आने से पहले जो भी थे आप, जो भी काम कर रहे थे आप, उसके अंदर ऐसा क्या पॉइंट था, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने शिफ्ट किया इस बिजनेस की तरफ। क्लियर होगी?
ओके, सो थर्ड पॉइंट जो कि आपने बताना है विच इज कि आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे पता चला, या आपने इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया, किस वे के थ्रू। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम स्टोरी आपने बतानी है, कैसे रिलेट करवाओगे यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ, सेम वे में जैसे कि आपके पर्सन ने फॉर्म फिल किया, जिस प्लेटफॉर्म से फॉर्म फिल किया और आपने उसको जो है वो कांटेक्ट किया है, सेम स्टोरी आपने बतानी है। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इंस्टाग्राम से फॉर्म फिल करके आ रहा है, अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो गूगल एड्स के थ्रू फॉर्म फिल करके आ रहा है, रैंडम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है, आपने अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर वही बात रखनी है। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम स्टोरी आपने बतानी है जिस तरह से आपको, तभी वो रिलेट करेगा। भाई ये मेरा पर्सन है, ये मेरा गाइडर है, भाई इसने भी, वो अपने दिल में जरूर सोचेगा, वो आपको बताएगा नहीं बट जैसे जरूर कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। तो ये बता रही है कि इसने भी ना ऐसे ही फॉर्म फिल किया था रैंडम, और फिर इसको किसी की कॉल आई थी और वो उस बिजनेस का पार्ट बनी थी। वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, मैंने भी तो ऐसे ही रैंडम फॉर्म फिल किया। काफी सारे पर्सन जो रैंडम फॉर्म फिल करते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि आगे समय ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ ऐसे पर्सन से फॉर्म फिल करके छोड़ ही देते हैं, कुछ ऐसे पर्सन टाइम पास के लिए फॉर्म फिल करते हैं। तो जब स्टोरी टेलिंग के अंदर ये चीज आप रखोगे ना, वो अपने दिल ही दिल के अंदर बोलेगा नहीं आपको, बट यस वो कहीं ना कहीं रिलेट जरूर कर रहा होगा। क्लियर हो गया? तो थर्ड पॉइंट कि आपको ये बताना है कि इस बिजनेस के अंदर आप कैसे एंटर हो, या आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे पता चला। जो सामने वाले का ऑब्जेक्शन है ना, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उस वक्त सोच सकता है, उस चीज को आपने एडवांस में किल करना है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो भी सामने वाले पर्सन का ऑब्जेक्शन है उसको आपने एडवांस में किल करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन को किल करना है, ये फोर्थ पॉइंट है आपका। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन को किल करने का क्या मतलब है, बेसिक ऑब्जेक्शन आपके पर्सन की साइड से आपको आ सकते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं, अगर आप कॉल पे लीव पर्सन को, आप कॉल से बात करो, मीन्स कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो डे वन का सेशन देख कर आया होगा। ठीक है, जो भी आपने उनको सेशंस प्रोवाइड किया है टू दी वेरी फर्स्ट, उसके बाद ही आप उनसे बात करो, अपनी स्टोरी टेलिंग करो। ठीक है, तो बेसिक्स जो ऑब्जेक्शन आप देख सकते हो वहां पे, या पर्सन की साइड से आपके पास आएगा, विच इज उनको लगेगा कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, इधर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, चिपकू बनना पड़ेगा। ऐसा ही ये हर पर्सन सोचेगा, क्योंकि वो डे वन देख के आया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट का ही बता दिया था, तो उसके माइंड में फौरन से क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्शन जस्ट आपको फेस करना पड़ेगा। कुछ पर्सन डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ तो प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना, लोगों को मनाना होगा, लोगों को ढूंढ के लाना होगा, ऐसा ही है। तो ये चीज तो नहीं आनी, तो उस चीज को आप एडवांस में इसी स्टोरी टेलिंग के अंदर किल कर दो, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, कि पर्सन अगर सोच भी रहा है तो उसको आंसर मिल जाए। कैसे करोगे, विच इज कि आप यहाँ पे बता सकते हो, क्या बोलोगे आप कि यार जब मुझे ना इस काम का पता चला था ना, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट बैठना होगा, लोगों के पास जाना होगा, लोगों को कन्विंस करना होगा, खुद से लोग ढूंढ के लाने पड़ेंगे कि यहाँ पे ना ये काम हो। बट नहीं, एग्जैक्टली जब मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की तो मुझे पता चला नहीं यार ये वैसा नहीं है। तो मुझे समझ में आए जब मैंने ट्रेनिंग प्रॉपर लेना शुरू किया, जब मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि मैग्नेटिक मार्केटिंग और प्रोफेशनल मार्केटिंग क्या चीज होती है। भाई ये दोनों भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन सबको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप स्टोरी टेलिंग के अंदर ये चीज ऐड करोगे, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को ऑब्जेक्शन किल हो रहा है। अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो मैंने प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो ये चीज उसको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चीज आपने ऐड की है कि नहीं यार जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली है ना, जब मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च किया है, तो मुझे पता चला कि यार बिजनेस क्या है। ठीक है, ये मार्केटिंग कैसे हो रही है। अब यहाँ पे इसकी माइंड में ये चीज आपने डाल दी है कि ट्रेनिंग लोगे, यहाँ पे सिखाया जाएगा तो ही पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्शन जो पर्सन के माइंड में होगा स्टोरी टेलिंग के अंदर, इसको जो उसी चीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, अच्छा तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना आपको अगर चिंगम बनना पड़े, फर्स्ट पे तो आप चिंगम बनोगे, मीन्स कि आप लोगों के पास जाओगे कि भाई आप लोगों को बताओगे भाई ये मेरी कंपनी, ये मेरा प्रोडक्ट है, एक बार आओ इसको जरूर देखो, ट्राई करो, ऐसे इनकम है, वैसा लाइफस्टाइल मिलेगा, ये सारी चीजें। मीन्स आपको चिंगम बनना पड़ेगा, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। बट नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारे लिए रिस्पेक्ट पहले, हम तो यूथ हैं भाई, हमारे लिए तो रिस्पेक्ट पहले है, पैसा तो बाद में। राइट, ऐसा ही वो फौरन से कनेक्ट करेगा। अगर यूथ है ना आपके पास आपकी कॉल के ऊपर,
फौरन से कनेक्ट करे, भाई भाई बात तो सही कह रहा है। हमारे हमारे लिए तो रिस्पेक्ट पहले, पैसा बाद में। हमें लोगों के पास जाना नहीं पसंद, पीछे भागना हमें नहीं पसंद। प्रोडक्ट सेल करना डायरेक्टली हमें नहीं पसंद कि हमारा प्रोडक्ट है, हम उसकी तारीफें करें, भी हमसे हमारा प्रोडक्ट ले लो। फौरन से वो रिलेट करेगा जब आप खुद अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर पर्सन को बता रहे हो। तो यहाँ पे आप उनको क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको प्रोफेशनल मार्केटिंग सिखाई जाती है। आप यहाँ पे चिंगम नहीं बनोगे, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे मैग्नेट बनाएंगे। लोग खुद आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे भाई क्या काम करते हो आप। और तब आप थोड़े नखरे करना, ठीक है। आप आराम से कहना भाई हाँ, जब फ्री हुई तो मैं आपको बताऊंगी। ये चीज यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। भाई स्टार्ट में तो मुझे भी लग रहा था प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके पीछे भागना पड़ेगा। बट जब ट्रेनिंग्स नहीं है तो समझ आया भी प्रोफेशनल मार्केटिंग कोई चीज है, और इसको सीखना पड़ेगा मुझे। सो मीन्स फोर्थ पॉइंट क्या है, थॉट प्रोसेस को देखते हुए ऑब्जेक्शन को एडवांस में आप किल करो। कॉल पर हो, पर्सन से बात कर रहे हो, ऑब्वियसली पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है, आपको उसकी नीड्स का भी पता चल रहा है, कि उसका क्या वीक पॉइंट है, उसको क्या नीड है, कि यस वो बिजनेस की तरफ आ रहा है, वो चाह क्या रहा है पर्सन। जो पर्सन को चाहिए आपने उसको वही देना है। आप उसको अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर वो चीज नहीं प्रोवाइड करोगे, कभी भी वो उस चीज को रिलेट ही नहीं करेगा। अब फिफ्थ पॉइंट पे आप पर्सन को बता सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता सकते हो कि भाई आपकी लाइफ के अंदर ऐसे क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, आपकी लाइफ कैसी हुई है, आपके अंदर जो है वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंट आया है, आपका स्टेज फियर खत्म हुआ है, आप लोगों से बात कर सकते हो विच इज कि आप पहले नहीं कर सकते थे, या आपने बहुत अच्छी जो इनकम यहाँ से जनरेट किया। इनकम वाली चीज जैसे अगर आपने जनरेट की है तो स्टोरी टेलिंग के अंदर ये बात रखोगे। अगर आप आपने इनकम नहीं बनाई, आप अभी स्टार्ट पर हो, आपको ये बात नहीं रखनी स्टोरी टेलिंग के अंदर। ठीक है, फौरन से अगर आप इनकम की बात करोगे, वो जो प्रोस्पेक्ट है वो फौरन से पूछ सकता है इन रिटर्न कितना पैसा कमाया अब तक। ठीक है, तो इनकम अगर जनरेट की है तो यस ट्रुथ आप उसको बता सकते हो, देन ही स्टोरी टेलिंग के अंदर ये पॉइंट रखना है। नहीं तो आप बहुत सारे पॉइंट्स है, आप स्टोरी टेलिंग के अंदर बता सकते हो भाई मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, इससे पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, मैं हाउस वाइफ थी, मेरा कोई सोशल सर्किल नहीं था, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था, या मैं हाउस वाइफ थी, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो सकता था, मुझे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ के अंदर आया। ठीक है, मुझे एक कॉन्फिडेंट मिला है। ठीक है, आज मैं बैठ के ना सेशंस लगा सकती हूँ। आज मैं तो ऐसे भाई, आज तो 500 लोगों को एक साथ एक वे में गाइड कर सकती हूँ, एक ही साथ कर सकते हो। कॉन्फिडेंट आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आया है वो चीज, ठीक है, आपने वो चीज उनको बतानी है। ठीक है, तभी वो रिलेट करेगा कि भाई अब यहाँ पे पर्सन ना थोड़ा रिलैक्स भी कर सकता है आपका, क्योंकि पर्सन का माइंड में क्या चल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। जो हमारे बिगनर हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, मीन्स कि आप लगा लो जिनकी एज फैक्टर कम होती है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये होता है कि हमारे पास ना कॉन्फिडेंट नहीं है, या हम बिल्कुल फ्रेश हैं, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे आप उसको रिलैक्स भी कर रहे हो। भाई जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी, मेरे पास भी कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, मैंने तो कभी कॉल पे बात ही नहीं की थी कभी किसी से, कॉन्फिडेंट नहीं था, लोगों से बात करना नहीं आता था। ये सारी चीजें मुझे स्लोली स्लोली इस बिजनेस के अंदर सिखाई गई हैं, और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है मुझसे बात करके कि मुझे कितना टाइम हुआ होगा इस बिजनेस के अंदर। ऑब्वियसली वो ज्यादा ही बताएगा आपको, आपको बता सकता है अभी 1 साल हो गया, आपको 2 साल। आप बताओ। ठीक है, अब आपको देखो मेरे मुझसे बात करके लग रहा है ना कि मुझे 1 साल के अंदर 2 साल हो गए होंगे। नहीं, मुझे तो अभी 3 मंथ्स हुए हैं, मुझे तो अभी 4 मंथ्स हुए हैं। अब आप देखो इन 3 to 4 मंथ के अंदर कितना ज्यादा चेंज आया मेरे अंदर। सेम आपके अंदर होगा। रिलैक्स भी कर सकते हो वहां पे आप पर्सन को, थॉट प्रोसेस अगेन उनके माइंड में जो भी है आप उसको क्लियर करो। लास्ट पे जो है विच इज के फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, आप अपने पर्सन को बताओ स्टोरी टेलिंग के थ्रू, उनको एक विजन देना है हमने। ठीक है, कि आप मोस्टली जब पर्सन से बात करते हो उनके ड्रीम्स का पूछते हो, इतने सारे ऐसे पर्सन हमें मिल जाते हैं जिनको यही क्लियर नहीं होता कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है, या उनके ड्रीम्स क्या है, उनको यही नहीं पता होता है हमारे ड्रीम्स क्या है। ठीक है,
तो मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना हम सबसे पहले पर्सन से पूछते हैं कि भाई ड्रीम्स क्या है। हमें पता होगा पर्सन का ये ड्रीम है, पर्सन को ये चाहिए, हम अपने बिजनेस के अंदर ये दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है कि पर्सन का ड्रीम आइडेंटिफाई करना, उनसे पूछना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट चीज है इस बिजनेस के अंदर। फर्स्ट कॉल के ऊपर आप उनसे पूछो भाई क्या ड्रीम है, क्यों आए इस बिजनेस के अंदर, क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ड्रीम्स का तो पता करना ही करना है। बट अगेन जब हम पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, पर्सन को पता ही नहीं होता। ठीक है, आप पर्सन से क्वेश्चन करो भाई आपको क्या ड्रीम्स है, आपको क्या क्या अचीव करना है आपको अपनी लाइफ में। हाँ, जिनके ड्रीम्स हैं, जिनके गोल्स हैं, यस आपको बताएंगे। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके नहीं है। ठीक है, तो इस मीन पे हमने स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको अपने ड्रीम्स की तरफ लेकर आना है। जिनके ड्रीम्स गोल्स नहीं है, जो वो कहते हैं नहीं बस वही, बस पैसा कमाना है, ऐसा ही बस पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे बात करते हैं जैसे उनको पता ही कोई नहीं कि क्या करना है। ठीक है, पता ही कुछ नहीं होता। वो नहीं बस कुछ खास नहीं, बस फ्री बैठी हुई थी तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। जो हाउस वाइफ होती है उनकी साइड से ही आता है। ड्रीम्स उनको खुद भी क्लियर नहीं होती अपने, कभी सोचा हुआ ही नहीं होता उन्होंने। ये चीज तो है, हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रोथ लेते हैं ना, हमें एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ग्रो करवाई जाती है। ड्रीम्स बचपन में होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो खत्म ही होते जाते हैं। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर आई थी, मेरी फर्स्ट कॉल थी मेरी अपलाइन के साथ। मैंने ड्रीम सोचा था और मैं लिटरली स्टॉप हो गई थी। सोचने लगी भी क्या ड्रीम्स है, क्या बताऊं उनको। हम सोचते नहीं, इस तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। ड्रीम्स होंगे देन ही आप एफर्ट्स करोगे, उनको अचीव करोगे। विदाउट ड्रीम्स एमलेस हो जाती है ना आपकी लाइफ। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे बता दिए थे। और बाद में जब ट्रेनिंग्स थी तो और ज्यादा ड्रीम्स बन गए। अभी तो मेरे पास 100+ लिस्ट है ड्रीम की। अब तो इस बिजनेस के अंदर एंटर हो गए ना। ये बिजनेस क्या दे रहा है आपको, ड्रीम्स दे रहा है। ठीक है, आपको एक ड्रीम लाइफ दे रहा है। ये बहुत मुझे इस बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट चीज ये लगती है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पे आपने क्या देना है। अगर आपके पर्सन से कोई ड्रीम नहीं है, आप बात करोगे तो आप फौरन से आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो भी एक स्किल है। फर्स्ट पे तो उसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पर्सन आपका कैसा है, आपने कॉल पे बात की, फौरन से उसकी मेंटालिटी आप जज कर लो। ठीक है, पर्सन हाउस वाइफ है, इसको ये चाहिए। पर्सन भाई जॉबियंस है, इसको ये चाहिए। वो रेडी बिजनेस करे तो इसको ये चाहिए होगा, मुझे ये देना है। ठीक है, तो उसको एक अच्छा विजन दो। अब आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर गोल्स बताओ उसको। भाई मुझे ना इतना टाइम हो गया इस बिजनेस के अंदर, अब नेक्स्ट जो है ना 3 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर मैंने जो है वो ये चीज इस बिजनेस के थ्रू अचीव करनी है। अब आप क्या अचीवमेंट्स आपकी होने लगी हैं इस बिजनेस के अंदर, ये अगर आप पर्सन आपको कनेक्ट करेगा या आपके साथ ये बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, तो आप करके दिखाओ अपनी अचीवमेंट्स। ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं आता इस बिजनेस में आपके साथ, तो आपको शो करवाने की जरूरत नहीं है कि ये आपके अचीवमेंट्स है। ठीक है, तो जो भी आपकी अचीवमेंट्स आपने रखी हुई है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है, आप बताओ भाई मुझे ना 3 मंथ हो चुके हैं या मुझे 4 मंथ हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, बट नेक्स्ट जो है ना 6 मंथ के अंदर मैं ये चीज अचीव करने जा रहा हूँ। क्या क्या चीजें अचीव करनी है, वही नाम आपने लेने हैं जो आपके पर्सन को चाहिए, जो आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे अगर पर्सन का ड्रीम है आपके प्रोस्पेक्ट का कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, अब आप क्या बोलोगे, भाई मैंने इतना टाइम लगाया इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, अब ना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। कि मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स को एक दिन आएगा कि प्राउड फील करवाऊंगी इसी बिजनेस के थ्रू। और मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन बहुत जल्दी आएगा इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, कैसे यार, नेक्स्ट मंथ ना हमारा सक्सेस डे होने जा रहा है। ठीक है, आप कुछ भी आप बता दो भाई, नेक्स्ट 2 मंथ में होगा, नेक्स्ट 3 मंथ में होगा, नेक्स्ट 6 मंथ में होगा, कुछ भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमारी ना स्टेज रिकग्निशन होगी, कि हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हमें ट्रॉफीज मिलेंगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं अपने पेरेंट्स के साथ इवेंट्स के अंदर जाऊंगी। 1 मिनट, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सबको? ओके ओके श्योर। ठीक है, तो जो भी आपके पर्सन का ड्रीम था उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपना फ्यूचर गोल बता देना है कि ये तो मेरा फ्यूचर गोल ना इस टाइम के अंदर, इतने मंथ के अंदर तो पूरा होने जा रहा है। ठीक है, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ इवेंट्स के अंदर जाऊंगी और भाई उनके सामने जो है वो मुझे स्टेज पर बुलाएंगे, मुझे ट्रॉफी मिलेगी, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या प्राउड मोमेंट होगा मेरे पेरेंट्स के लिए।
मेरा ड्रीम तो बहुत जल्दी पूरा होने लगा, विच इज कि मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे यहाँ पे अचीवमेंट्स मिलेगी। आपका टूर क्वालिफाई होने वाला है, आप उसको बता सकते हो। ठीक है, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके पर्सन को टूर्स का बहुत ज्यादा शौक है, आप बताओ भाई नेक्स्ट ना 3 मंथ के बाद हमारा टीम की साइड से जो है टूर जाने वाला है। ठीक है, मेरा टूर क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी आने वाली है, आपने अपना ड्रीम बनाया हुआ है या आपका ये फ्यूचर गोल है, 6 मंथ का टारगेट है, विच इज जो भी है, आप ये चीज उसको बताओ। ठीक है, कि भाई नेक्स्ट मंथ के अंदर मेरा 6 फिगर क्रॉस होने वाला है यहाँ पे, या नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है, या नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर मेरी पैसिव इनकम जनरेट होने वाली है। मुझे पैसिव इनकम का बहुत ज्यादा शौक था, इसको मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रिपेयर करती थी, बट मुझे कभी मेथड नहीं बताया गया कैसे पैसिव इनकम जनरेट होगी। और ये चीज मुझे नहीं पता कि इस बिजनेस के अंदर इतने मंथ के अंदर मेरे पैसिव इनकम की तरफ जा सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन को जो चाहिए, आपने अपनी स्टोरी के अंदर वो चीज ऐड करनी है। अब ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना आपके पर्सन को जो है वो विच इज के लिमिटेड अमाउंट चाहिए। ठीक है, उसको सिर्फ 15-20 हजार चाहिए, आप उसको 1.5 करोड़ दे रहे हो। अगर उसको टूर्स चाहिए, आप उसको कार प्लेन्स दे रहे हो। ठीक है, आप उसको कार दिखा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट पे तो पर्सन की सुनो बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेन चीज है, अपनी नहीं सुनानी है सिर्फ। अब ये नहीं कि स्टोरी टेलिंग है तो बस अपनी स्टोरी में लगे नहीं, साथ साथ पर्सन से भी पूछना है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है स्टोरी टेलिंग करना। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है कि पर्सन कहीं ना कहीं रिलेट कर जाए कि यार नेक्स्ट जो पर्सन है, ये जो मेरा गाइडर है, यार वो भी तो मेरी तरह ही है, वो भी तो मेरी तरह इस बिजनेस के अंदर आया है, सेम सिचुएशन मेरी है, उसकी भी वैसी है। ठीक है, तो हमें उसको क्या करना, रिलेट करवाना है। हमें ये नहीं है कि अपना ही बस बोलते जा रही, साथ साथ पर्सन की सुनना बहुत जरूरी है। पर्सन की सुनोगे, वैसा जो है वो आपने एक फ्रेम अपने माइंड के अंदर बना ले, भाई मेरे पर्सन की ये मेंटेलिटी, इसको ये चाहिए। ठीक है, अब अगर जॉबियंस है तो उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए होगा टाइम का। ठीक है, उसको अच्छी इनकम चाहिए होगी, जॉब में नहीं मिल रही है उसको। ठीक है, आप ये चीज बताओ कि मुझे इस बिजनेस के अंदर फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है, और इनकम का बताओ कि भाई नेक्स्ट जो है वो 3 मंथ में या 2 मंथ में मेरी पैसिव इनकम स्टार्ट होने वाली। यहाँ से आपका पर्सन फौरन से कनेक्ट होगा, आपके साथ रिलेट कर जाएगा। यार मैंने इतने साल हो गए जॉब की है, उससे मेरी एक्टिव इनकम है, और ये कह रही है मैंने 3-4 महीने इस बिजनेस के अंदर लगाए हैं, मुझे इतना टाइम हो चुका है, और इस टाइम के बाद तो उसकी पैसिव इनकम शुरू होने वाली है। फौरन से वो कनेक्ट करेगा, ऐसा है कि नहीं। मैम स्टोरी टेलिंग के स्टेप पर बता सकते हैं। ओके, तो स्टोरी टेलिंग देखो, यहाँ पे जब हम पर्सन को प्रोस्पेक्ट करते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट कॉल है तो हम ये नहीं कर सकते, फर्स्ट कॉल पे तो हमने सेशन के बारे में बात करनी है, और एंड पे जब उसकी पूरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो फिर एंड पे आके फाइनल के बाद हम उसको क्लोज करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग फील्ड है, एवरी सिंगल डे जब आप अपने पर्सन से बात करो, आप इट्स मीन कि आप उसको क्लोज कर रहे हो। जी, आप उससे बातचीत कर रहे हो, आपको उसके माइंडसेट का पता चल रहा है। जिस दिन आपको ये लग गया ना कि आपके पर्सन का माइंडसेट बन गया, आप फौरन उसको क्लोज करो। आप ये मत देखो, अब ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग्स यहाँ पे आप देखो कि 4 डेज की ट्रेनिंग्स है, ऐसा है कि नहीं। ठीक है, कुछ पर्सन इतने अच्छे होते, इतने मेच्योर होते, उनका 3 डेज के अंदर ही जो माइंडसेट रेडी हो जाता है। तो आप 3 डेज बाद उसको क्लोज कर दो, जरूरी नहीं है कि आपने उसको 4 डेज की ट्रेनिंग देनी है। कुछ पर्सन बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, ठीक है, उनका 4 डेज के अंदर भी माइंडसेट वैसा रेडी नहीं होता, डेवलप नहीं होता जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने तो उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो वही वाली चीज है, अगर उसको 4 डेज के अंदर भी माइंड रेडी नहीं है तो आप उसको 4 डेज बाद भी क्लोज नहीं कर सकते हो। आप इसको 5th डे भी दो, आपको 6th डे भी दो, इतना जब तक वो पर्सन आपके साथ रेडी नहीं, उसका माइंडसेट नहीं बना, आप कभी भी उसको क्लोज नहीं कर सकते। एवरी सिंगल डे जब आप पर्सन से कॉल पे बात करो, इट्स मीन कि आप उसका माइंडसेट देखते हुए उसकी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हो, हर रोज आप उसकी क्लोजिंग करो। रही बात स्टोरी टेलिंग की, डेफिनेटली सी बात है, आप स्टोरी टेलिंग क्यों कर रहे हो कि हम उसको क्लोज कर सके, हम उसको रिलेट करवा सके। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को खुद से रिलेट करवाओगे, तभी वो डिसीजन लेगा कि मैंने ये बिजनेस आपके साथ ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग अगेन, जिससे आप कॉल कर रहे हो, पर्सन के बारे में आपको पता चलता जा रहा है कि मेरे पर्सन की ये नीड है, उसका ये वीक पॉइंट है। अब मैं डायरेक्टली तो उसको नहीं कह सकती, अब पर्सन लेट्स सपोज को टूर्स का बहुत शौक है, आपने बात की, अब ये बात आपने 3rd डे उससे किया। ठीक है, आपने उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाई, आपके उसको आपको जब उसके ड्रीम का पता चल गया, विच इज द 3rd डे पर्सन का है,
आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे भाई आपको तो कार चाहिए, यहाँ पे ना कार प्लान होगा, आपको तो कार मिल जाएगी आराम से, आप बस एक बार बिजनेस के अंदर आ जाओ। नेवर, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उसको ये लगेगा ये अपना चूरन बेच रहे हैं, वो वही वाली चीज आती है फिर ये वैसी वाली ना मार्केटिंग नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको भी आपने मैग्नेटिक मार्केटिंग बनाना है, सिर्फ आपने बोलना नहीं कि यहाँ पे मैग्नेटिक मार्केटिंग दिखाई जाएगी या आपको मैग्नेट बनाया जाएगा, आप खुद मैग्नेट बनो यहाँ पर। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग में ये नहीं कह रही कि ये पूरी स्टोरी आपने फर्स्ट डे कॉल पे सुना देनी है, कभी भी नहीं। ठीक है, आपने पर्सन को देखना है। अगर थर्ड डे पे इसके ड्रीम का आपको पता चल गया, थर्ड डे पे आप ड्रीम वाली स्टोरी उसको बता सकते हो। ठीक है, मेरे ये ड्रीम थे और ना नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है इस बिजनेस के थ्रू। उसको एक विजन मिल गया, उसको जरूरत ही नहीं कहने की भाई ये चीज मैं कब अचीव करूंगा या ये चीज इस बिजनेस के अंदर मेरे पास कैसे आएगी। फर्स्ट कॉल जब आप पर्सन को करते हो, अब फर्स्ट कॉल जो है वो जब प्रोस्पेक्टिंग की आप करते हो, तब भी आप शॉर्ट स्टोरी दे सकते हो उसको, विच इज कि आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे और आपका एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन क्या था। मीन्स के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आप फर्स्ट कॉल पे भी पर्सन से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चल रहा है, अगेन वो थॉट ऑफ प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है कि भाई मेरा जो अपलाइन है या मेरा जो गाइडर है वो कैसे फॉर्म फिल करके आया, अभी वो कह रहा है मैं सुपरवाइजर, तो कंपनी में सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, अब ये चीज को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसके माइंड में चल रही है चीज। आपको अब उसको क्लियर तो करना है, डायरेक्टली नहीं, अगेन स्टोरी टेलिंग के थ्रू करना है, ताकि उसका भी इंटरेस्ट हो और वो भी रिलेट करे। ठीक है, तो कभी भी स्टोरी टेलिंग एक ही कॉल के ऊपर नहीं कर सकते हो आप, और आपको करनी भी नहीं चाहिए। वो कॉल बहुत लंबी चली जाएगी, पर्सन अगेन बोर हो जाएगा, वो नहीं सुनेगा, वो इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो फर्स्ट पे पर्सन से बात करो, कॉल स्टार्ट करो। ठीक है, पर्सन को टाइम दो, ऐसे क्वेश्चंस करो कि जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट सिर्फ बोले। जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट अच्छा ये वाला अब स्टोरी टेलिंग मैंने करनी है पर्सन से। पर्सन को लेट सपोज ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, आपने फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल पे तो अगेन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट प्ले कर सकते हो पर्सन से स्टोरी टेलिंग के थ्रू। फिर अगेन आप डे 2 पे कॉल करोगे पर्सन को। ठीक है, अब डे 2 पे कॉल करोगे कि मे बी उसको ट्रस्ट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, है ना, या मे बी अगर उसने अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस किया होगा इस चीज के बारे में कि भाई मैंने ये क्लासेस ले रहा हूँ या मैं ये चीज ज्वाइन करने जा रहा हूँ या ये ऑनलाइन काम है, तो आप खुद उससे पहला क्वेश्चन करो भाई आपने अपने घर में किसी से डिस्कस किया है इसको, डे 2 पे आप कर सकते हो। ठीक है, या खुद भी मे बी अगर उसको ये चीज फेस करनी पड़ रही है ना, उसके घर की साइड से रिस्ट्रिक्शन या ट्रस्ट इश्यूज, या घर वाले उसको मना कर रहे हैं ज्वाइन करने से, या घर वाले कह रहे हैं कि स्कैम फ्रॉड हो जाएगा, तो डेफिनेटली अगर आपकी बॉन्डिंग फर्स्ट कॉल पे अच्छी बनी है, कैसे फर्स्ट कॉल पे अच्छी बनाओगे, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो सेकंड टाइम पे ना वो आपसे जरूर डिस्कस करेगा अगर उसको ये चीज फेस करनी पड़ रही है। तो अगर ये चीज फेस करनी पड़ी आप इसको कैसे आंसर करोगे, डायरेक्ट तो नहीं करना। आप पर्सन कह रहा है मैंने मदर से बात की या मैं सेशन देख रही थी मेरी सिस्टर आ गई और उसने कहा ये तुम क्या कर रही हो, ये छोड़ो ये काम मत करो, ये तो स्कैम फ्रॉड हो जाता है, यहाँ पे तो पैसे मांगने लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है। अब ये चीज अगर आपके पर्सन ने या आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे डिस्कस किया सेकंड कॉल पे या थर्ड कॉल पे, तो आप डायरेक्टली इसको नहीं बोलो कि नहीं नहीं यहाँ पे तो कोई स्कैम फ्रॉड नहीं होगा, आपको क्या ट्रस्ट इश्यूज है, आप तो नेट पे जाके सर्च करो। ऐसा नहीं बोलना है, आप फौरन से स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप क्या बोलो, यार सेम सेम ना मेरे साथ भी था, आपको पता है मैं इस बिजनेस के अंदर आई ना, तो मैंने सेशंस देना शुरू किए। ठीक है, और मैं तो पहले चैप्टर टोकन अलग से लेती थी, मतलब मेरे घर में बताया हुआ नहीं था मैंने अपना अपनी मदर को ना अपनी फैमिली को भाई मैं ये चीज क्या कर रही हूँ। ठीक है, और फिर वहां से ना मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ गई थी कि ऐसे करके स्टोरी सुनाओ ताकि आपका पर्सन फौरन से रिलेट कर जाए। ठीक है, या आप कर सकते हो कि भाई मेरे फला पर्सन को ये चीज पता चल गई, मेरी फला फैमिली मेंबर को ये चीज पता चली, उन्होंने मुझे मना किया, मैंने ना उनको ऐसे आंसर किया। ठीक है, मैंने कहा नहीं यार स्टैनफोर्ड नहीं है, मैंने प्रॉपर रिसर्च किया कैसे, मतलब उसको इस चीज पर लेकर आओ कि उनके कहने के बावजूद आपने अपना डिसीजन स्ट्रांग रखा है या आपने इस प्लेटफॉर्म को डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर सर्च किया है। तो ट्रस्ट इशू स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही आपने खत्म करना है। जो ऑब्जेक्शन पर्सन लेकर आ रहा है चाहे वो डायरेक्टली आपसे कह रहा है या उसका थॉट प्रोसेस के थ्रू आपको पता चला है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स के ऊपर पर्सन से जब आप बात करोगे, पर्सन की साइड से यस आपको आएगा ऑब्जेक्शन।
करते जाओ स्टोरी टेलिंग के थ्रू। अगर नहीं आ रहा तो आप उसका थॉट प्रोसेस देखो और खुद स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है मैम, तो आंसर मिल गया। मेरी वॉइस कट रही है। ओके, तो अभी मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आपको? ओके ओके श्योर। जिसको क्लियर नहीं आ रही है मे बी कि उनकी साइड से कोई इशू होगा। तो ये चीज क्लियर है। जिसका जो क्वेश्चन है, जिसको कुछ नहीं समझ आया, फौरन से पूछ सकता है। इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। बस 5 पॉइंट थे विच इज के मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उन्हीं 5 पॉइंट्स को भी आप फॉलो करोगे ना, बहुत अच्छी अपनी ओन जो है वो आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ओके मैम, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है या नोट डाउन नहीं करना, इम्प्लीमेंट करके देखो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं इस फील्ड के अंदर ना, हर किसी को डिफरेंट वे से रिजल्ट आता है। ठीक है, एक वे के ऊपर कभी भी मत रहा करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके अपलाइन को इस वे में रिजल्ट आया है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी वे में रिजल्ट आएगा और आप अपनी अपलाइन को कॉपी करने लगे हो या आप अपने क्लोज डाउन को कॉपी कर रहे हो। सेम वे अगर मैं ये चीज इम्प्लीमेंट करती हूँ या मैं इस तरह से स्टोरी टेलिंग करती हूँ तो ये मेरा अपना वे है जो कि मैंने आज आपसे शेयर किया। आप अगर इस वे में स्टोरी टेलिंग करते हो मे बी कि आपको रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता रिजल्ट तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा वे चेंज करके देखोगे। ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग कि जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो के बताया करो। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का, जितना एक्साइटेड हो के आप पर्सन से बात करोगे, अपनी स्टोरी बताओगे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। आप अगर अपनी स्टोरी सुना रहे हो, उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, आपका जो पॉइंट है जिससे आपने अपने पर्सन को रिलेट करवाना था वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू लेस हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इट्स मीन के फिर आप जो पर्सन को कॉल कर रहे हो, जिसको बता रहे हो, चाहे अपने कॉल पे 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, वो आपका टाइम ही वेस्ट हुआ। पर्सन ने आपसे रिलेट ही नहीं किया, उसको पॉइंट चाहिए था, तो कैसे रिलेट करके आपके साथ आएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी देखना होता है। आज जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, मे बी कि आप स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करो, मे बी आपका पर्सन फौरन से रिलेट कर जाए और आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, उसका कनेक्ट अच्छा बन जाए, वो फौरन से डिसीजन अपना स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बिल्कुल, आप ट्राई करो, एफर्ट्स करो, इम्प्लीमेंट करो, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको ऐसे। इंशाल्लाह। ओके, जिसका पूछते हैं इसके बाद सेशन को वाइंड अप करने से चलते हैं। ऐसा ना हो कि काफी लॉन्ग हो जाए सेशन। कौन से 5 पॉइंट्स? कौन नहीं है सर हाशिर? सर मे बी क्या आपने अभी ज्वाइन किया सेशन? एक एक पॉइंट को मैंने दो दो बार रिपीट किया है ताकि जो नोट डाउन कर रहे हैं उनको समझ में अच्छे से आ जाए। इसकी रिकॉर्डिंग मैम आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, बट अगर रिकॉर्डिंग आती है तो इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी, जिसको चाहिए होगी ग्रुप्स के अंदर आ जाएगी। ओके एवरीवन, सो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आज के सेशन में भी मजा आया। आप लोगों की साइड से अगर फीडबैक मिले, रिव्यूज आप लोग शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ताकि एटलीस्ट मुझे भी हो के चलो पर्सन को कुछ समझ आया, उन्होंने कुछ पिक किया है। ओके एवरीवन, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट होती है बातचीत। फॉर दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।